वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं वो स्टोरी बताऊंगा जब ठाकुर जी का महाप्रयाण हुआ था, जब ठाकुर जी अपने शरीर को त्याग करके इस दुनिया से चले गए। तो ठाकुर जी के एक भक्त हैं जीवननाथ जगन्नाथ नामक एक पुस्तक लिखे हैं जो राम बसावन सिंह हैं। वो द्वितीय खंड में महाप्रयाण के बारे में लिखते हैं कि हत भागे नभ मंडल के म्लान बालारूण निविण तिमिर के वक्ष को विदीर्ण कर आज तुम अवतीर्ण हुए हो। क्या यही करने के लिए आज तुम प्रकट हुए हो? क्या युग युग में कोटि कोटि नर नारी के हृदय विगलित क्रंदन सुनने के लिए, उनके हाहाकार भरे अभिशाप से अपना मुंह काला करने के लिए? आज के तुम्हारे इस छलिया रूप ने हम सभी को ठग लिया, हमारे साथ प्रवंचना कर गया। और तुम भला ऐसा क्यों न करते? तुम्हारे सृजनकर्ता ही जो आज हम सभी को ठगने पर तुले हुए हैं, तुमने वहाँ के केवल मात्र साथ दिया है, उनका ही कोई अन्याय तो नहीं किया। देवघर सत्संग नगर ठाकुर बंगला में श्री ठाकुर का आवास गृह पार्लर 25 जनवरी सन 1969 ईस्वी के रात्रि का अंतिम प्रहर लगभग 2:30-3 बजे से ही मेरे निद्रित अवचेतन कानों में परम दयाल प्रभु का चिर परिचित सहज मधुर स्वर आ रहा है। ओ सरोजनी उठबो ना की, ओ सरोजनी उठ जाऊं क्या? सरोजनी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। श्री ठाकुर को समझाते हुए वे बोल रही हैं, अनेक रात्रि एखन उठे की कोरबेन, काफ़ी रात है, अभी उठकर क्या करेंगे? कुछ ही देर बाद पुनः दयाल ठाकुर का वही आग्रह आवृत्ति होती है, ओ सरोजनी उठबो, ओ सरोजनी उठ जाऊं। सरोजनी माँ फिर से उसी प्रकार भुवन मोहन को बहला फुसलाकर सुलाने की चेष्टा करती हैं। विश्व भुवन को स्वयं जो बहलाते हैं भुलाते हैं, वे सरोजनी माँ की बात पर स्नेहवश कुछ देर यूं ही भूले रहने का बहाना करते हैं और फिर से वही शिशुवत आग्रह, आकुल पुकार, ओ सरोजनी उठबो जखन, ओ सरोजनी उठ जाऊं अब। आखिरकार भोर होने पर पाँव फटते न फटते नित्य क्रियादि से निवृत्तित होकर दयाल ठाकुर फिर से एक और रट लगाने लगते हैं। बड़ो खोखा आसलो ना, बड़ो खोखा पूज्यपाद बड़दा नहीं आए। श्री ठाकुर के ज्येष्ठ आत्मज पूज्यपाद बड़दा आजकल 1 महीने से भी अधिक दिनों से प्रायः नित्य ही श्री ठाकुर को हडसन कार में बिठाकर स्वयं ही चलाते हुए जसीडीह के पास डिगरिया पहाड़ के पास ले जाते हैं। वहाँ जाकर परम दयाल मुक्ताकाश के नीचे तंबू में स्वच्छंद वायु में निश्चिंत होकर 1-2 घंटा बैठते हैं। पूर्वत आज भी बड़दा प्रार्थनोपरांत जैसे ही श्री ठाकुर के घर में प्रवेश करते हैं, छोटा शिशु जिस प्रकार माँ को सामने देखते ही उसकी गोद पाने के लिए दोनों बाहें फैला देता है, ठीक उसी प्रकार से उन्हें देखते ही दयाल ठाकुर अपने दुलारे बड़ो खोखा की ओर दोनों हाथें बढ़ाकर अपने अरुणाम्बुज श्री चरण युगल अपनी सैया से नीचे उतार लेते हैं। परम पूज्य प्राण प्रिय पिता को गाड़ी में बिठाकर बड़दा चल देते हैं। युगों से कठिन तप में तपते साधना में लीन निश्चल मुख खड़े डिगरिया पर्वत की सिद्धि की अविराम प्रचेष्टा को सार्थक करने के लिए। कुछ देर वहाँ बिताने के बाद परम दयाल को लेकर हम सभी पुनः सत्संग आश्रम ठाकुर बंगला की ओर वापस चल देते हैं। हडसन कार के पीछे पीछे अनुसरणकारी अन्य दौड़ती हुई गाड़ियों में श्री ठाकुर की सहधर्मिणी परमाराध्या श्री बड़माँ को ले जाने वाली कार डॉज के अतिरिक्त और भी कुछ गाड़ियों में से एक गाड़ी में लौटते हुए मुझको या और किसी को भी क्या इसका थोड़ा सा भी आभास था कि कल से रोएंगी ये गाड़ियाँ, बिलखेंगे इसके चालक वृंद, दर्द से छटपटाएंगी ये श्री विहीन सड़कें, धैर्य खोखर लड़खड़ाएगा अडिग अचल डिगरिया, विरह में हाहाकार करेंगे इसके सुनसान निस्तब्ध वन प्रांत। ठाकुर बंगला लौटने पर श्री ठाकुर के दोपहर का भोग होता है। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत दयाल ठाकुर उठ जाते हैं। संध्या काल में समवेत प्रार्थना एवं प्रणाम होता है। इसके बाद ही अशुभागमन होता है आज की अभागिनी रात्रि रानी का। अपने मुक्त ललित ललाट पर शुक्ल नवमी के चमकते चारु चंद्र की बिंदी की यह पिशाचिनी निशा भी जो आज हमारे साथ छलना करने को उतावली हो रही है, इसका किंचित आभास भी हमें नहीं हो रहा। श्री ठाकुर की द्वितीय पत्नी पूजनीय छोट माँ एवं उनके कनिष्ठ पुत्र पूजनीय काजल्ला परम दयाल को रात्रिकालीन भोजन कराकर
अपने महासौभाग्यशाली प्राणों को तृप्त करते हैं। उन्हें क्या पता कि भक्ति भरे अंतर सहित चौकस चक्षु लिए सुकोमल सजग कर युगल में थाल को थामे धीर मंथर गति से आती हुई काजलदा की स्त्री पर क्षीर सागर तुल्य श्वेत आसन पर विराजमान साक्षात नारायण के रूप में सहज सरल भाव से दरवाजे की ओर टुक टुक निहारते आहार ग्रहण करने को तैयार बैठे उनके ससुर परमेश्वर की परम स्नेह दृष्टि अब फिर कभी नहीं पड़ेगी। रात्रिकालीन भोग के बाद 7 बजते न बजते श्री ठाकुर अपनी सैया पर लेट जाते हैं। परम दयाल के पावन पूत शरीर को सहला रही थी सौभाग्यशालिनी सरोजनी माँ, पर इनको क्या पता कि इन्हें शोक सागर में डुबाकर आजीवन रोने के लिए छोड़कर इनके भाग्याकाश का चिर सहासित चाँद आज सर्वदा के लिए डूबने जा रहा है। श्री ठाकुर की सैया पर मच्छरदानी अभी भी गिराई नहीं गई है। कहीं मच्छर न काटे इसीलिए मैं एक छोटे तौलिए से मच्छरों को उड़ा रहा हूँ। श्री ठाकुर के सिरहाने के निकट खड़ा खड़ा धुंधले प्रकाश में मुझे ठीक से नहीं देख पाने के कारण श्री ठाकुर पूछते हैं के कौन। श्री ठाकुर की बात सुनने के साथ साथ सरोजनी माँ उत्तर देती हैं, बसावन मौसा तोड़ा अच्छे। बसावन मच्छर भगा रहा है। कुछ ही क्षणों में मच्छरों से तंग आकर सरोजनी माँ मच्छरदानी गिरा देने के लिए कहती हैं। सरोजनी माँ की बात पर तब मच्छरदानी गिरा दिया जाता है। हाथ से तौलिए को बिछावन पर रखते हुए क्या मैं अपने आप से कहता हूँ, अब आगे रख दे तौलिए को, जीवन में दोबारा अब कभी इसे हाथ में लेकर जीवननाथ दयाल ठाकुर के पूत शरीर पर से मच्छरों को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मच्छरदानी गिराते हुए भक्त सेवकों में श्री पंकज सान्याल, डॉक्टर श्री विश्वनाथ मुखोपाध्याय, श्री शशांक शेखर गुहा, श्री सतीश चंद्र दास सहित मैं वहाँ उपस्थित इन हतभागों में से कोई भी क्या एक बार के लिए भी उस समय परम करुणामय की सैया पकड़कर रोया कि हाय रे हाय, कल से यह निःशून्य सैया कोटि कोटि नर नारी को रुलाएगी। सोए सोए ही सरोजनी माँ की ओर अपना श्रीमुख करके दयाल ठाकुर पूछते हैं, तुम ही सोवे ना, तुम सोओगी नहीं। सरोजनी माँ उत्तर देती हैं, आप ना घूमो आसले तो आमी घुमाबो, आपको नींद आने पर मैं सोऊंगी। आश्चर्य, कुछ मिनटों के अंदर ही श्री ठाकुर के सोने की अत्यंत धीमी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। दयाल ठाकुर सो गए हैं ऐसा समझकर तब सरोजनी माँ शौचालय जाने के लिए बिछावन पर से नीचे उतर आती हैं। मैं उस समय सैया के निकट ही खड़ा था। सैया से उनके नीचे उतरते ही मैंने उनके श्री चरण को स्पर्श कर हाथ जोड़कर कहा, सरोजनी माँ, आपका जीवन धन्य है। आपको सुलाकर स्वस्ति देने के लिए परमपिता स्वयं शीघ्रता से सोए कहाँ। उन्होंने सोने का तो मात्र बहाना किया। वास्तव में भी श्री ठाकुर की वह नींद क्षणिक ही रहती है। रात्रि 3 साढ़े 3 बजे के पूर्व तक बार बार खांसी होने के कारण लगातार आधे घंटे से अधिक दयाल ठाकुर की कभी भी आंखें लगी ही नहीं। बीच बीच में बिछावन पर उठकर बैठ जाते रहे, किंतु चूंकि ऐसा प्रायः ही होता है, इसी के निकटस्थ हम में से किसी को भी उस समय किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं होती है। उस समय की अवस्था एवं परिस्थिति कितनी स्वाभाविक थी वह परवर्ती घटनाक्रम से और भी स्पष्ट हो जाएगा। रात्रि लगभग 2:45 बजे श्री ठाकुर गुड़गुड़ी पान करने की इच्छा जाहिर करते हैं। चीलम में तंबाकू भरकर उनके सामने पहले मैं ही स्वयं ले जाता हूँ, चूँकि तंबाकू भरकर देने वाले अन्य निर्दिष्ट सेवक गण हैं एवं प्रायः वे ही यह कार्य करते हैं, परंतु मेरे जीवन में भी यह सौभाग्य आज की तरह और भी कई एक बार मुझे मिला है। चीलम में तंबाकू भरकर मेरे लाने पर श्री बंकिम चंद्र राय गुड़गुड़ी को सैया के निकट आगे खिसकाकर मच्छरदानी के अंदर ही श्री ठाकुर के हाथ में उसका नल थमा देते हैं। तंबाकू का खींचना शेष होते न होते दयाल ठाकुर धुएं को मुंह से बाहर फेंकते जा रहे हैं। वह इसलिए कि अगर अंदर पूरा खींच लेंगे तो उनको खांसी हो जाएगी। मैंने बंकिम दा से ये बात कही भी कि बंकिम दा, देखिए ठाकुर किस तरह कुशलता से तंबाकू पान कर रहे हैं जिससे उनको खांसी न हो। इसी बीच और एक बार शायद सतीश दा अथवा मैंने ही चीलम में तंबाकू भर कर दिया। बाद में श्री ठाकुर को खांसी होने के कारण कष्ट हो रहा है समझकर बंकिम दा लगभग 3:15 बजे पूजनीय काजल दा को, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, बुला लाते हैं। काजल दा तुरंत घर में आते हैं एवं श्री ठाकुर की जांच परख करके कुछ देर तक वहां रहते हैं और उनकी अवस्था बिल्कुल स्वाभाविक समझकर पुनः अपने घर में लौट जाते हैं। काजल दा अपने घर में लौटकर नित्य क्रियाद से निवृत्त होने के लिए अभी शौचालय में ही होते हैं कि तभी बंकिम दा की घबराई हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। जैसे तैसे निवृत्त होकर दौड़ते हुए वे श्री ठाकुर के निकट पहुंच जाते हैं। इसके पहले ही डॉक्टर विशुदा वहां पहुंच चुके होते हैं। काजल दा विशुदा के हाथों में दयाल ठाकुर की नाड़ी
पकड़ाकर घर में ही स्वयं औषधि तैयार करने लगते हैं। श्री यतीन विश्वास एवं मैं दौड़ता हुआ डिस्पेंसरी की ओर जाता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए। तब तक औषधि तथा ऑक्सीजन आदि पहुँचते हैं। परम दयाल की अवस्था और भी बिगड़ चुकी होती है। काजलदा जिस समय औषधि तैयार कर रहे थे, विशुदा के कथानुसार श्री ठाकुर की कलाई में नाड़ी का पता नहीं चल रहा था। कल्पनातीत ढंग से 20-25 मिनट के अंदर ही कोटि कोटि नर नारियों के चरम दुर्भाग्य महाकाल की सबसे अशुभ घड़ी आ पहुँचती है। पूज्यपाद बड़दा पागलों की तरह दौड़ते हुए आकर लड़खड़ाते कदमों से पार्लर में प्रवेश करते हैं। श्री ठाकुर के बिछावन पर बैठकर उनकी ओर देखकर और विशुदा का इंगित दयाल ठाकुर के महाप्रयाण का पाते ही वे अपने सिर के केसों को उजाड़ने लगते हैं तथा इस प्रकार से तड़ातड़ गाल पर चेहरे पर आघात करने लगते हैं कि इनकी आंखों पर का चश्मा सावधानी के साथ झट से यदि मैंने हटा न लिया होता तो उसका शीशा फूटकर उनकी आंखों में चला जाता। हजार हजार लोगों के साथ साथ बड़मा, छोटमा, बड़दा, छोटदा, काजलदा आदि के करुण विलाप ने जिस हृदय विदारक दृश्य की सृष्टि की वह वर्णनातीत है। हम सभी ने न जाने कितनी ही बार उनको धोखा दिया। उन्होंने भी आज अंत में हमें ऐसा धोखा दिया कि हमारी सारी धोखेबाजी घुसर गई। अपने प्रिय परम से बिछुड़े कोटि कोटि नर नारियों की विरह वेदनाग्नि उनके समस्त कुभाव मनोमालिन्य को दग्ध कर ऐसे एक अभिनव मधुर आलोक की सृष्टि करे जिस आलोक से ब्रह्मांड का कण उद्भासित हो उठे। ममता भरे अपने मधुर इष्टमुखी शिष्ट आचार से एक दूसरे के दुख, दैन्य, निराशा, हतोत्साह का दमन हम ऐसे शौर्य पराक्रम से करें जिससे परम दयाल श्री ठाकुर की अमीय वाणी हम में से प्रत्येक के जीवन में सार्थक हो उठे। परम करुणाघन दयाल ठाकुर कहते हैं, लव शॉक इज द शॉक दैट सेक्स द सोर्स ऑफ वाइटल फ्लो। प्रेम वेदना एक ऐसी वेदना है जो प्राणन धारा के उत्स को झंकृत करती है। जीवननाथ जगन्नाथ, पेज नंबर 215, 16, 17, 18, 19, 22 और 223 से। जय गुरु।